कुछ अलग करने वालों को मेरा तहे दिल से सम्मान। एक काफ़ी पुरानी प्रसिद्ध बौद्ध कहानी है जो सफलता प्राप्त करने में ध्यान और एकाग्रता, फोकस एंड कंसंट्रेशन के महत्व को दर्शाती है। एक बार की बात है, भिक्षुओं का एक समूह अपने गुरु के पास गया और उनसे पूछा कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भिक्षुओं ने गुरु से कहा, क्योंकि जब भी हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान और एकाग्रता करते हैं तो हम अधिक समय तक ध्यान नहीं लगा पाते हैं और हमारे मन में बहुत सारे विचार हमें भटकाते हैं। तो मास्टर, आप हमें बताइए कि कैसे हम फोकस एंड कंसंट्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक विनम्र विनती है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे वैल्यूएबल और लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कहानी के बारे में जानते हैं। मास्टर ने कहा, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहूँगा। मास्टर ने एक मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें पानी भरने लगे। जब मटका भर गया फिर भी मास्टर ने उसमें और पानी डालना शुरू कर दिया। घड़े से बाहर पानी गिरने लग गया। सभी भिक्षु यह देखकर भ्रमित हो गए और उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि इस अभ्यास का क्या अर्थ है। गुरु ने उत्तर दिया, आपका मन इस घड़े की तरह है। यदि आपका मन डिस्ट्रैक्शंस और अपने पथ से भटकने लगता है तो यह समझ लेना कि तुम्हारा मन भटकने वाले विचारों से भरा हुआ है, तो किसी और चीज़ के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। आपको इन डिस्ट्रैक्शन से अपने दिमाग को खाली करना चाहिए। मास्टर ने कहा, और केवल एक समय पर एक चीज़ पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे मैंने घड़ा खाली किया ताकि मैं और इसमें पानी भर सकूं। फिर मास्टर ने भिक्षुओं से कहा, तुम्हें अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मास्टर ने उन्हें निर्देश दिया कि तुम्हें अपनी सांस का निरीक्षण करना चाहिए और हर बार जब तुम्हारा मन भटक जाए तो अपना ध्यान उस पर वापस लाओ। कुछ समय बाद भिक्षुओं ने ध्यान लगाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों के अभ्यास से उन्होंने अधिक केंद्रित करना सीख लिया और उनका मन स्थिर हो गया। भिक्षुओं ने बिना किसी व्याकुलता के लंबे समय तक अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बन गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें जीवन में कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग को एकाग्र करना सीखना होगा कि कैसे हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, कैसे अपने गोल पर फोकस कर सकते हैं। हमें डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने और सिंगल पॉइंटेड कंसंट्रेशन विकसित करके हम ऐसा कर सकते हैं। सिंगल पॉइंटेड कंसंट्रेशन का अर्थ होता है एक बिंदु एकाग्रता। इसका मतलब यह है कि एक समय पर हमें एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तभी हम अपने कंसंट्रेशन को अधिक विकसित कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, हम अभ्यास करके अपने कंसंट्रेशन एंड फोकस की पावर बढ़ा सकते हैं। अभ्यास से हम किसी कार्य या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किए बिना फोकस करने का क्षमता विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर जीवन में हमें सफल होना है, किसी चीज़ को हासिल करना है, तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से खाली करना होगा और अपने फोकस एंड कंसंट्रेशन की शक्ति बढ़ानी होगी। तभी हम एक सफल इंसान बन सकते हैं और जो चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम हासिल कर सकते हैं कंसंट्रेशन एंड फोकस की शक्ति के बदौलत। अपने फोकस एंड कंसंट्रेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बुद्ध ने बताया कि अभ्यास करो। और अभ्यास हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हम अपने सांसों पे कंट्रोल करना होगा। अपने सांसों को जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम सांस को अंदर बाहर लेते हैं, राइट? तो ये मेडिटेशन के ज़रिए हम अपने फोकस एंड कंसंट्रेशन की पावर को बढ़ा सकते हैं, जो हमें एक सफल इंसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्योंकि आज के दुनिया में हर लोग अपने पथ से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। वो सफलता को तो पाना चाहते हैं लेकिन वो कंसंट्रेटेड नहीं है, फोकस नहीं है अपने गोल के प्रति, अपने जीवन के प्रति, इसीलिए उनको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन आप अपने फोकस एंड कंसंट्रेशन की शक्ति बढ़ाकर एक सफल इंसान बन सकते हो और आप ऐसा सिर्फ मेडिटेशन के ज़रिए ही कर सकते हो। तो हर रोज़ 15 मिनट मेडिटेशन करो। सुबह जब आप उठते हो तो सुबह उठते ही 15 मिनट के लिए आप एक एकांत जगह पर जाकर
मेडिटेशन करो, जिससे आपकी फोकस एंड कंसंट्रेशन की शक्ति बढ़ेगी, जो हमें सफल इंसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको कहानी बहुत पसंद आया होगा और अपने कहानी से कुछ भी नया सीखा होगा। तो मैं समझूंगा कि मेरा एफर्ट सफल रहा, क्योंकि मेरा इन कहानियों को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि मैं आप सबको जीवन का एक लेसन दे सकूं। क्योंकि मैं प्रत्येक दिन अपने जीवन से जो सीखता हूँ, बुक से सीखता हूँ और किसी भी चीज़ से सीखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी सीख सको और आप अपने जीवन में जिन चीज़ों को पाना चाहते हो उसको पाने में सक्षम बन सको। दोस्तों, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आप सबसे एक निवेदन है कि यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप सबके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना कर लेकर आऊँ। आप सबको फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ सपोर्ट मी।